Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लिस्ट निकल चुकी है और उज्जैन से कांग्रेस पार्टी ने महेश परमार को मौका दिया है। महेश परमार अभी तराना से विधायक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। महेश जी, कांग्रेस हमेशा जितने भी चुनाव होते हैं आपको मौका देती है, इसकी क्या खास बात है? भगवान महाकाल की कृपा से और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और हमारे यहाँ के उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में उनसे सलाह मशवरा करके उम्मीदवार तय किया। ये ऐसा समय है संकट का कि इस समय जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झूठ का बोलबाला है और ऐसे समय में पार्टी ने मेरा चयन किया, तो मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी समझाइश पर उनसे पूछकर उनसे जांच परख के मुझे उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित रूप से इस बार उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में इतिहास बदलेगा और महाकाल की कृपा से वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की मेहनत से कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे जीत विजयश्री मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उज्जैन में काफ़ी समय पहले सांसद के तौर पे बीजेपी ने घोषित कर दिया था और आपको अभी घोषित किया है। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित रूप से पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और अभी हमने देखा 2023 में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो गारंटी दी थी कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के गेहूं खरीदेंगे। आज सबसे ज़्यादा संकट में किसान भाई है। एक तरफ किसान की उपज नहीं है, आधी उपज हो रही है और ऐसे समय में किसान जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी जी की गारंटी, तो वो गारंटी का क्या हुआ? 3000 रुपये लाडली बहनों की बात हुई थी, प्रत्येक परिवार को 450 रुपये में गैस की टंकी की बात हुई थी, या जो वर्तमान पूर्व निवर्तमान सांसद हैं पिछले 5 साल में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक भी उपलब्धि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार के साथ ही किसी कार्यकर्ता के घर जाकर उन्होंने चाय पी हो? कभी ना तो किसानों के लिए चौपाल लगाई, कभी बेरोजगार युवाओं के लिए कभी चौपाल नहीं लगाई, यहाँ के हमारे व्यापारी बंधुओं से कभी चर्चा नहीं की, माता बहनों से कभी बात नहीं की, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, अपना विकास किया। और भी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। आपने देखा कि देश की सरकार 15-15 लाख रुपए की खाते में आने की बात हुई थी। ऐसे तमाम हजारों मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, छोटे व्यापारियों के। हम देखते हैं कि पिछले 20 साल से यहाँ सरकार है। आदरणीय अनिल फिरोजा जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन 5 सालों में क्या एक बार माँ छिपरा में हजारों गंदे नाले मिल रहे हैं? कभी जाकर बात की? यहाँ के हमारे पूरे विश्व में हमारी पहचान भगवान महाकाल है, कभी महाकाल क्षेत्र के विकास के बारे में एक भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी? उनको बहुत ही मूल्य समय मिला था, लेकिन इन 5 सालों में ना कभी किसानों की बात की, कभी नौजवानों की बात की, सिर्फ अपने परिवार का। हाँ, उन्होंने किया है तो किसानों की ज़मीन जरूर अपने साथियों के साथ बैंक में खरीदी में ली है। अपने परिवार के लिए कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से अपने परिवार को उपकृत किया, जब जनता जनार्दन के साथ खड़ा रहना था। तो तमाम सैकड़ों मुद्दे हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में हम सब आपको बताएंगे, क्योंकि एक भी टाटा आपने देखा कि सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं, कई मौतें यहाँ हुई है, लेकिन सांसद थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी, कभी उन्होंने इस विषय में बात नहीं की। विकास सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है। कभी आप पिछली बार मैंने आपके माध्यम से आपके चैनल पे देखा तो उनको पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उनकी सरकार देश और प्रदेश में दोनों जगह। एक उपलब्धि आदरणीय फिरोजा जी की हो तो आप बताइए मुझे, आप खुले रूप से कहीं भी चौपाल लगा के आमने सामने बात करा लीजिए। एक भी उपलब्धि उनकी जनता के विकास के मामले में या उज्जैन के विकास के मामले में, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के, कभी किसानों की आपने देखा कि कभी बीमे की बात नहीं की, कभी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है, कभी यहाँ विश्वविद्यालय में हमारे बेरोजगार छात्र साथी हैं, कभी उनके साथ कभी बैठ के बात की हो। उनको खूब ही ऐसा समय मिला था कुछ करने का, लेकिन 5 साल का समय काफ़ी होता है, बहुत लंबा समय होता है। इस 5 साल के समय में वो जनता से दूर रहे। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा 50 कार्यकर्ताओं के इन 5 सालों में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 5 साल में 60 महीने होते हैं। अगर 60 कार्यकर्ताओं के घर चाय पी हो, उनका सुख दुख में उनके साथ कभी खड़े रहे हो, तो फिर जनता की तो दूर की बात है। ये खुले रूप से मैं चुनौती देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी भी जानते हैं कि ये सांसद जी सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, अपने आने वाले समय में बताएंगे उनके साथ जो 3-4 जो उनकी चौखड़ी है उनका विकास हुआ। तो निश्चित रूप से काफ़ी मुद्दे बताने के लिए हैं और सब हम जनता जनार्दन का कार्यकर्ता बंधुओं के साथ वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो और भी मुद्दे आपको बताएंगे। उज्जैन में जब भी चुनाव होते हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष होता है और आप तो जुझारू तौर पर लगते हैं, बीजेपी का भी संगठनात्मक बहुत अच्छी रचना होती है और संगठनात्मक तौर पर लगते हैं, आपको लगता है कांग्रेस में आप उतना संगठनात्मक कर पाएंगे?
निश्चित रूप से भगवान महाकाल की कृपा से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैं तराना से भी जीता हूं और महापौर का चुनाव ऐतिहासिक आपने देखा है किस तरह से कलेक्टर ने साजिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यहीं के उज्जैन के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे उज्जैन के कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से महापौर का चुनाव में जीता था। किस तरह षड्यंत्रपूर्वक परिणाम बदला, विधानसभा का चुनाव में जीता, हमारे एक और साथी महत्वपूर्ण से विधानसभा चुनाव जीते और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास उनका अनुभव का लंबा इतिहास है। निश्चित रूप से जिस तरह का उज्जैन का वातावरण आपने देखा, एक बलपूर्वक यहाँ के व्यापारी बंधु हों, यहाँ के जो अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में काम करें उनको डराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उज्जैन की जनता बहुत जागरूक है। महाकाल की कृपा से इस बार परिवर्तन होगा और उज्जैन का गौरवशाली इतिहास है। हम सब भगवान महाकाल के कारण, क्षिप्रा माँ के कारण, सिंहस्थ के कारण पूरे विश्व में हमारी पहचान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े बिल्डर हैं, उत्तर के विधायक जी कॉलोनाइजर हैं और आदरणीय जो उम्मीदवार है वो ब्रोकर हैं। तो अब ये तीनों मिलकर उज्जैन का क्या विकास करेंगे, पहले अपने परिवार के देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं, तो ये सब चीज़ें उज्जैन जनता जनार्दन सब जागरूक है, सब सजग है और जानते हैं। हमारी माता बहनें यह जानती है, 3,000 रुपये की बात करके सत्ता में ये लोग आए थे। शिवराज सिंह जी का चेहरा सामने था और किसको दिखाया कि दूल्हा किसका और संबंध किसका हुआ। तो ये सब चीज़ें हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा चोटी के जो लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनका विकास हुआ है। कार्यकर्ता का, जनता का कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं उज्जैन का विकास नहीं हुआ। आपने देखा, हम रोज़ बड़े समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोज़ देख रहे हैं, कान्हा खान नदी का गंदा पानी छिबरामा में मिल रहा है। महाकाल लोग का भ्रष्टाचार आज तक हम भगवान महाकाल कृपा से हम सब, उनकी कृपा से हम सब जीवन हम सब लोग चल रहे हैं। लेकिन हम नहीं कहते, हम उस विषय पे जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या हुआ, स्मार्ट सिटी या फिर टाटा सीवरेज, किसानों का बीमा, मुआवजा, हज़ारों लाखों हमारे यहाँ के युवा साथी बेरोजगार, हमारी पढ़ी लिखी बहनें, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी चुने हुए नेता ने, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का उनका 100 दिन का लेखा जोखा रखा, कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला। मुख्यमंत्री जी हमारे क्षिप्रा माँ की परिक्रमा करते हैं, तो क्षिप्रा माँ की परिक्रमा करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षिप्रा माँ में गंदे नाले मिल रहे, ये दिखते नहीं क्या। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का ही किसानों के लिए कहा था कि किसान मेरे भगवान है, जैसा शिवराज सिंह जी कहते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हम गर्व से कहते हैं, हमें काफ़ी उम्मीद उनसे थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के इन 100 दिन के कार्यकाल में क्या यहाँ उज्जैन कृषि प्रधान पूरा हमारी लगभग उज्जैन उत्तर दक्षिण विधानसभा को छोड़कर ली, यहाँ भी बड़े बड़े हमारे काश्तकार हैं। आज ओला पाला, आज गेहूं का उत्पादन 15 से 20 कुंटल प्रति बीघा का होता था, आज 4 कुंटल 5 कुंटल प्रति बीघा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। लहसुन 30 कुंटल 40 कुंटल प्रति बीघा, प्याज, चने, इन सब चीज़ों का आप देख लीजिए, आधा उत्पादन हुआ, लेकिन भाव में भारी कमी आई है। सोयाबीन आज 4,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। और पिछली बार आपने कहा था हम भावांतर देंगे, आपने कहा था कि हम बीमा देंगे, हम मुआवजा देंगे, लेकिन आप, ये आंकड़ों का मामला है। आप सरकार है, कहीं भी मैं खुले रूप से चुनौती दे रहा हूँ सांसद जी फिरोजा जी को कि आपने कितना बीमा किसानों को दिलाया, कितना मुआवजा आपने दिलाया, यहाँ उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार आपके माध्यम से मिला। ये सब चीज़ें उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे परिवार के लोग, हमारे यहाँ के युवा साथी, हमारे माता बहनें, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, सब लोग जानते हैं और इस बार परिवर्तन होगा और इनका कुशासन का अंत होगा। उज्जैन आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता आपको चुने, आपको मत दे, ऐसा आपकी क्या प्राथमिकता है काम की? निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता सिंहस्थ महापर्व होना है, भगवान महाकाल के क्षेत्र का विकास। और हमने शुरुआत की, कमलनाथ की सरकार बनी, 15 महीने में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने भगवान महाकाल के क्षेत्र के लिए दिए। क्षिप्रा माँ हमने शुद्धिकरण कैसे शुद्ध हो, गंदे नाले इसमें नहीं मिले, माँ का जल आचमन लायक कैसे हो, और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे यहाँ के किसानों को दाम कैसे अच्छा मिले, किसानों को अच्छी मंडी उपलब्ध कराना, अच्छे भाव मिले। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान भाइयों के साथ काउंसलिंग करके, उनके साथ चर्चा करके चौपाल पे उनके गेहूं का, चने का, सोयाबीन का, सब्जियों का और जो उपज वो लगाते हैं उसका दाम अच्छा कैसे मिले। हमारे यहाँ आप बताइए, बांका स्टील प्लांट की बात देश और प्रदेश में इनकी सरकार कब से बात हुई, एक भी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, हज़ारों करोड़ का एक भी उद्योग इकाई यहाँ डली क्या? जो उद्योग इकाई थी सिर्फ ज़मीन बेचने का काम हुआ है। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ तक कि डिपो बेच दिए गए हैं, माधव कॉलेज बेचने ये लोग जा रहे थे। तो यहाँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में व्यापारी बंधुओं के साथ मिलकर उनसे संवाद करके, चर्चा करके उनका व्यापार कैसे अच्छा चले, युवाओं को रोजगार ऐसे कैसे अच्छा मिले, भगवान महाकाल के क्षेत्र का विकास कैसे हो, यहाँ के हमारे होटल व्यवसाय है, अन्य बहुत सारे व्यवसाय हैं, उन सब लोगों को व्यवसाय
में गति उनको जब यहाँ लोग आएंगे तो उनको कैसे लाभ मिले, ये सब चीज़ 4-5 मुख्य बिंदु हैं। युवाओं को रोजगार, किसानों को दाम, भगवान महाकाल का क्षेत्र हो, यहाँ शिक्षा। हम देख रहे हैं कोटा या इंदौर, हमारे यहाँ के सैकड़ों हज़ारों की संख्या में छात्र छात्री पढ़ने जाते हैं। यहाँ कोटा की तर्ज पर, इंदौर की तर्ज पर नई नई तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बड़े महाविद्यालय अलग अलग किस तरह से हम यहाँ, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा अध्ययन की, गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा ऐतिहासिक हम सब लोग हमारे जहन में, तो कैसे शिक्षा का बड़ा केंद्र बने। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले विक्रम विश्वविद्यालय में किस तरह से बड़े बड़े घोटाले हुए, अपने परिवार के लोगों को उपकृत करके उनको रोजगार मिला। तो इन सब बिंदुओं पर हम उज्जैन में जन चौपाल लगाकर खुला मंच के माध्यम से जनता से विचार विमर्श करके, चर्चा करके एक एजेंडा, जनता का एजेंडा बनेगा और उस एजेंडे पे 5 साल काम होगा। हमारे साथ थे बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए कांग्रेस के उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महेश परमार। इनका कहना है कि ये उन्हें चुनौती देंगे और ये दिलचस्प होगा देखना कि उज्जैन में भाजपा की जो परंपरागत सीट है उसमें महेश परमार किस तरह से चुनौती देते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, MP तक।